आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम गणित का शुरुआत करेंगे। आज हमारा दिनांक है 1 अप्रैल 2025। ठीक है। चैप्टर होगा हमारा 1। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या होगा, यानी कि विषय हमारा क्या है, गणित है। ठीक, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सिंपल सा ये चैप्टर है, बहुत इजी है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोगों ने इससे पहले 9th क्लास में कुछ चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें कि सबसे पहला बात है कि हम लोगों ने 9th में क्या क्या पढ़ा था। 9th में कुछ रिकैप कर लेते हैं, जो आवश्यकता वाला चीज़ था 9th क्लास में। सबसे पहले आप जान लो कि नंबर है ना, यानी कि संख्या क्या होता है भाई। तो नंबर यानी कि जो संख्या होगा, संख्या क्या होता है, तो संख्या सीधी सी बात है काउंटिंग, COUNTING, काउंटिंग यानी कि एक तरह से गिनती। ये हमारा नंबर हो गया है ना। तो ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे डिजिट क्या होता है। डिजिट बोले तो उसको बोलते हैं अंक, है ना। डिजिट बोले तो उसको बोलते हैं अंक, यानी कि हमारे पास कुल कितने अंक हैं। तो हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि यदि हम इसे काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो कुल मिलाकर के कुल कितने हैं। ठीक है, 10 है। तो अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल डिजिट कितने हैं, तो 10 है। और इसी से हम नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर बनाते हैं यानी कि काउंटिंग। अब नंबर को गिनते हैं कैसे है, तो नंबर के बारे में जब आप लोग देखे होंगे कि संख्या, नंबर यानी कि जो संख्या होता है, संख्या को हम 2 तरह से काउंट करते हैं। एक होता है इंडियन, INDIAN, इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम। इसको आप यदि हिंदी में बोलोगे तो भारतीय संख्या पद्धति। इसको क्या बोलेंगे, भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, और यदि हम बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हम पाते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर। अब इसमें ये बात मैं पहले बता दूं कि जो भी बच्चे हैं वो कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, मैं यहाँ से आपको सिखाऊंगा। तो नंबर यानी कि संख्या जो काउंटिंग होती है, और उसमें डिजिट से ये सारे संख्या बनते हैं। डिजिट में आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हमने क्या बताया, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब बताएंगे कि भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, भारतीय संख्या पद्धति, जिसमें कि हम लोग जो गिनते हैं और आप लोग भी गिनते हैं। शुरुआत किधर से होती है गिनती की, तो गिनती की शुरुआत आप लोगों को पता होगा, इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद अरब, 10 अरब, ठीक है। इस तरह से हम लोग महाशंख तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? महाशंख तक। अब बोलोगे कि सर आपने बताया क्यों नहीं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें जितनी जानकारी की आवश्यकता है जिससे हम आराम से 10th क्लास का सवाल सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले तो नॉलेज हमको बेसिक हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरह से महाशंख तक जाते हैं। इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला 3 अंक, उसके बाद देते हैं कॉमा, उसके बाद हम करते हैं हजार, 10,000, फिर देते हैं कॉमा, उसके बाद हमने क्या किया, लाख, 10 लाख, कॉमा, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, कॉमा, उसके बाद अरब, 10 अरब। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। तो हमने क्या देखा, भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हजार, 10,000, फिर 2 अंक, फिर कॉमा, उसके लाख, 10 लाख, फिर कॉमा, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर कॉमा, अरब, 10 अरब। इस तरह से हम लोग संख्या में कॉमा को लगा करके आगे तक गिनते हैं। तो ये हमारा हो गया इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर अवश्य करें। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ होमवर्क देना चाहूंगा, ठीक है। चलो हम क्या बताएं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए, क्या एग्जाम्पल में हम देते हैं, एक नंबर ले लो 98345 इसको कैसे लिखोगे इंडियन नंबर सिस्टम में? तो हमने क्या बताया, हम लोग जो गिनती करते हैं ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट है कि बायां, राइट साइड हुआ, राइट साइड वन तुम्हारा हाथ, जिस हाथ में कलम है वो क्या हो गया, राइट साइड हुआ। राइट साइड, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। जब भी हम लोग संख्या को गिनते हैं तो दायां से बायां ओर, दायां से बायां। अब समझने के लिए समझ जाएगा, जो राइट हैंड से लिखता है तो दायां से बायां जाएगा। अब मान लो ये संख्या है तुम्हारे सामने में, गिनोगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा सेपरेट करेंगे, हजार, 10,000, फिर कॉमा सेपरेट करेंगे, संख्या आराम से हो गया मेरा। लाख कितना हो गया, 9 लाख, सॉरी 83 हजार, उसके बाद 457, यही हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यदि ले हम 7 8 9 3 4 5 6 0 0 1, क्या करेंगे, तो हम देखेंगे किधर से, हमेशा मेरा राइट हैंड ये हो गया, दायां साइड इधर से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक कॉमा यहाँ सेपरेट कर दिए, फिर हजार, 10,000, 2 अंक के बाद अब होगा सेपरेट, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। लास्ट में 1 बचे या 2 बचे उससे कोई लेना देना नहीं। अब गिनोगे तो यहाँ पर क्या है, एक इधर से काउंट करते, ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कौन सा हो गया, हजार, हजार वाला पोजीशन हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, लाख वाला पोजीशन, ये वाला कौन सा हो गया, करोड़ वाला पोजीशन, ये कौन सा हो गया, अरब वाला पोजीशन। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 अरब 89 यानी कि 89 करोड़ 34 लाख 34 लाख 56,000 एक, बस एक सिंपल सा। तो ये तो हो गया तुमको इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है। अब जब हम इसको मिटाते हैं, Connected. अब आ जाओ
इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तरीका क्या मैंने बताया कि बउआ इसमें भी काउंटिंग होती है, वही होता है सिस्टम, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर होगा, लेकिन तरीका यही होगा कि इसमें 3-3 अंकों के बाद कॉमा सेपरेट किया जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। ठीक है, कहानी वही रहेगा, तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3-3 अंकों के बाद। अब क्या कहोगे, तो 3 अंकों के बाद जब सेपरेट करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा वाला पोजीशन, क्या, उसके बाद ये वाला कौन सा पोजीशन हो गया, ये तुमको हो गया हजार वाला पोजीशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर वाला कौन सा हो गया, मिलियन वाला पोजीशन। क्या हो गया, मिलियन वाला पोजीशन, हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कौन सा हो गया तुमको, बिलियन वाला, कौन सा, बिलियन। ठीक है, और मन में आएगा इसके बाद क्या हो सकता है, तो इसके बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, इसके बाद भी आता है, लेकिन हम लोगों को आवश्यकता अभी नहीं है, तो काम चलाने के लिए हम लोग जान लिए। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारे सामने सवाल आ जाएगा, क्वेश्चन मान लो एक लेते हैं, यदि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 3 है, 4 है, 0 0 1 2 3 4, इतनी बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, घबराना नहीं है। 3-3 अंक के बाद कॉमा मार दिए, नहीं हो गया। अब बताओ क्या हो गया, तो जब 3 अंकों के बाद कॉमा मारे तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हुआ, यानी 234 हुआ ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, कहोगे ये तो हजार वाला है, तो ये हजार वाला हो गया। ये वाला कौन सा है, मिलियन वाला है, मिलियन। और ये वाला कौन सा है, बिलियन। तब है ट्रिलियन, और आता तो ट्रिलियन हो जाता। इसको लिखने का तरीका सिंपल सा क्या हो गया, चूंकि यहाँ पर 678 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 678 बिलियन। ठीक है, उसके बाद 934 मिलियन, तरीका चेंज हो गया, मिलियन। चूंकि हायर क्लास में है तो ये समझने के लिए सिर्फ बता दिए, बाकी तो कुछ नहीं देखना। 1000, 1000, उसके बाद 234। ठीक है, 34। अब एक सवाल सिर्फ देंगे जिसमें हमको दोनों तरीका से लिख के दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन है अपने कॉपी में, 90347531। ठीक है, दोनों तरीका से हमको लिख के दिखाओ, तो समझेंगे, सीख गया। अब इधर ध्यान दो, छोड़ो उसको, और समझ गए, बन ही जाएगा तो लोग को। अब हम लोग पहले, इससे पहले 2-3 चीज पढ़े हुए हैं। पहला नंबर ये कि हम जो भाग देते हैं, भाग देने से भी पहले इंटीजर के बारे में जान लो, INTEGER, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसको जब तोड़ोगे तो आएगा पूर्ण अंक। क्या अंक, पूर्ण अंक। ठीक है, तो जब इसको तोड़ के अलग अलग करते हैं, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। सिंपल सा देहाती भाषा में यदि समझे तो 3.5 को हम पूर्णांक नहीं बोलते हैं, 4.1 को पूर्णांक नहीं बोलते हैं, 1/2 को पूर्णांक नहीं बोलते। पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो एक प्रॉपर संख्या को बोलते हैं। जैसे कि हमारा हुआ 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4, ये क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। ठीक है, अब पूर्णांक कहोगे किसको, तो संख्या रेखा पर जितना नंबर को हम दर्शाते हैं वो पूर्णांक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं संख्या रेखा पर जो संख्या को दर्शाते हैं। तो सीधा मान लो 1 2 3 4 इधर, फिर 0, फिर 1, फिर 2 माइनस में, -3, -4, ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब मेरे मुंह से सुना होगा कि अभी अभी बता रहे थे कि संख्या रेखा पर जिसको दर्शाते, संख्या रेखा पर हम 1/2 को भी दर्शाते हैं, हम किसी को भी दर्शा सकते हैं। तो सिंपल सा एक पूरा अंक संख्या रेखा पर, हम लोग पिछले क्लास में लगता है कभी पढ़ा होगा तुम लोग, एक लाइन लेते थे और ये इन्फिनिटी हो गया, इधर -इन्फिनिटी यानी अनंत, यहाँ पर कहीं 0 ले लिए, तो क्या करोगे, तो इधर दर्शाते हैं हम, क्या दर्शाते, संख्या रेखा पर जिस अंकों को हम डिनोट करते, जैसे 1 2 3
4 और ये चलते रहेगा कंटिन्यू। उसी तरह से इधर जाएगा -1 -2 -3 -4। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे नंबर पूर्णांक कहलाते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। उसी बात को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं और हमने यहाँ दर्शा भी दिया है कि 1 2 3 और 0 -1 2 3 4। अब बोलोगे कि तब इसका परिभाषा बोलेंगे कैसे? सीधा बात बोल दो, काउंटिंग नंबर, COUNTING, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब क्या होता है? गिनती का संख्या। क्या चीज? गिनती का संख्या। गिनती का संख्या विथ जीरो, विथ मतलब साथ में, विथ जीरो, जीरो के साथ गिनती का संख्या, प्लस में भी और माइनस में भी, है ना। हो गया खत्म कहानी। गिनती की संख्या को प्लस में और माइनस में जब दिखाते हैं और साथ में जीरो, ये सब क्या है? यही है पूर्णांक। क्लियर हो गया? तब इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक का 2 प्रकार हो गया। ठीक है, एक हो गया ऋणात्मक। निगेटिव को क्या बोलते हैं? हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? धनात्मक। ठीक है, हिंदी में इसको, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? निगेटिव। निगेटिव। और धनात्मक को पॉजिटिव बोलेंगे। धनात्मक को बोलेंगे पॉजिटिव, POSITIV। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा इंटीजर, जिसको शॉर्टकट में दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। चाहे तुम 10th क्लास में जाओ, 12th में जाओ, किसी क्लास में जाओगे, इंटीजर को शॉर्ट में आई से दिखाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग n से दिखाते हैं नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, पता है कि नहीं? होल नंबर को W से दिखाते हैं। ठीक, ये सारे सिंबल है जो कि तुमको बाद में पढ़ना भी है, तो इसलिए हम पहले जान जाते हैं। तो ऋणात्मक निगेटिव वाले को क्या दिखाएंगे? तो I माइनस से ऐसे करके दिखाते हैं। और प्लस वाले को क्या दिखाएंगे? I प्लस, यानी इंटीजर ये धनात्मक वाला है और जीरो भी तो इंटीजर है। क्लियर हो गया? अब तो आसान है। तो कोई भी बोल दिया 4.5 इंटीजर है? नहीं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है, गिनती की संख्या नहीं है, गिनते नहीं है। जैसे कि 5 आदमी है तो 5.1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, ऐसा नहीं, गिनती की संख्या। ये नहीं होगा। 2/3 ये भी नहीं होगा, है ना। लेकिन -5 होगा इंटीजर, होगा। -5 होगा इंटीजर, आराम से होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, है ना। पूरा अंक होना चाहिए। समझने के लिए क्या बता दिया हम? गिनती की संख्या विथ जीरो, जीरो के साथ गिनती की संख्या को प्लस में और माइनस में, सारा क्या मेरा कहलाएगा? मेरा कहलाएगा पूर्णांक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और समझ जाओ, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाग पढ़ते आ रहे हैं। भाग, भाग देने का क्या तरीका है? तो हम लोग ऐसे करके भाग देते हैं। ठीक है, बीच में जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। बाहर जो होता है इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल। और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेष बोलते हैं। और इसका एक लॉजिक बताया इन्होंने कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, उसके बाद इसको गुना करके जोड़ में शेष दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो इसका नाम यहाँ क्या रख दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या रख दिया? यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, हमको कोई नहीं बताया, बचपन से हमको मास्टर सिखाता है, जोड़ के देख लो, गुना करके जो है आंसर पता चल जाएगा कि सही है गलत है। लेकिन हमको ये नहीं बताया कि ये किसने दिया था। ये भाई साहब था यूक्लिड, यूक्लिड नाम था। क्या नाम था? यूक्लिड। इसका नियम जो रखा है इसको कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, या फिर इसका दूसरा भी नाम रखा कलन विधि। इसको क्या बोलते हैं? कलन विधि। ठीक है, तीसरा भी नाम रखा है, देखते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या रखा नाम? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको कि कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, उतना समझना नहीं, सीधा समझ जाओ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि या अंक गणित का आधारभूत प्रमेय दिमाग में रखेंगे, बात खत्म है। इतना ही है तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ। इसी में ये क्या क्या भाई साहब, इसको बोल दिया कि ए, इसका रख दिए सिंबल, तो कुछ भी रख सकते हैं। इसको बोल दिए बी,
तो इसको भागफल को क्या बोलते हैं? क्यूसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, क्यू। इसको रख दिया रिमाइंडर आर। अब ये क्या दिखा रहा है हमको? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और भाग देते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है शेष जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं। अब सोचो, 10वां क्लास में ये ला दिया है ना, लॉजिक वही है। हम लोग तो भाग उसी तरह से न देते हैं, भाग देते रहते हैं जब तक कि शेष 0 नहीं हो जाए, पूरा पूरा कट ना जाए, है ना। ऐसा होता नहीं तो शेष में कुछ ना कुछ बचेगा। वही खेल है। यही इसी फॉर्मूला को हम लोग को कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। एक चीज और है इसमें समझने के लिए, देखो कब तक भाग देते हैं? जब तक कि भाजक से छोटा शेष नहीं हो जाए। क्या कुछ दिमाग में घुस रहा है? यदि हम 7 से भाग देते हैं 45 में, तो 5 7 50 7 के 42। देखो कितना बचा? 3। 7 से छोटा हुआ ना। यदि 8 रहता तो फिर एक बार में लगाते। तो कहने का मतलब क्या हो गया? भाग कब तक देते हैं? जब तक कि भाजक जो है, भाजक से छोटा कौन हो जाए? शेष। अब जानते हो यही लिखेगा। अब यहाँ पर क्या कर देगा पता है? आर लेस देन बी, यही लिख देगा। अब हमको यहाँ भाषा में लिखे हैं कि शेष जो है जब छोटा होता है किससे? भाजक से। वही यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो तरीका सेम है। जो बच्चा समझ गया उसको कोई लफड़ा नहीं है इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, तो यही तुम्हारा जो है इसमें है, इस चैप्टर में बहुत ही आसान है। हम लोग देखते हैं इसको।